दोस्तों आपको पता होगा कि मुझे वॉच पहनने की बहुत बुरी आदत है ना। 24 घंटे सोते समय, नहाते समय, वर्कआउट के समय मैं वॉच हमेशा पहनता हूँ, कभी उतारता नहीं हूँ मैं। अभी काफ़ी दिनों के बाद में वॉच अभी मैंने उतारी है, क्योंकि कल रात में मुझे बहुत पेन हो रहा था हाथ में, और सुबह जब मैंने उतार के देखा तो मेरे हाथ पे ऐसे निशान हो गया था काफ़ी। तो एक्चुअली ये मुझे लग रहा है कि 24 घंटे मैं नहीं उतारता हूँ इसको, हमेशा पहनने के चलते मेरे हाथ में थोड़ा वो इन्फेक्शन जैसा हो गया है। तो मैं आज के दिन थोड़ा वॉच नहीं पहनूंगा। बट मेरे पास में एप्पल वॉच भी है, ये वाली। ये मैंने बहुत साल पहले ली थी, जब लॉन्च हुई थी तब मैंने ली थी। ये जिसका बेल्ट है ये आई थिंक रेजिन है मेरे हिसाब से, जो कि आई थिंक सूट नहीं हो रहा है मुझे। इसका लेदर का बेल्ट है, तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी कुछ दिनों तक, जब तक मेरा ये हाथ ठीक नहीं हो जाता है, ये पुरानी एप्पल वॉच पहनते हैं। बाय द वे दोस्तों, आज मेरा हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड डिलीवर हुआ है। तो जापान में अगर आप रह रहे हो तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस मस्ट होता है, उसके बगैर आप यहाँ पे सर्वाइव भी नहीं कर सकते। और वो एक रूल है कि भले आप यहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पे हो, वर्क वीज़ा पे, आपको हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड बनाना ज़रूरी है। बाय द वे ये मेरा वॉलेट है। मेरा जो पुराना वॉलेट था वो अभी भी पड़ा है मेरे पास में, मैं थोड़ा चेंज करते रहता हूँ, थोड़ा फट गया था वो तो मैं ये वाला वॉलेट अभी चेंज किया। बट इसमें दिक्कत ये है ना, कार्ड बैठते ही नहीं है इसके अंदर, बहुत कम कार्ड है। तो जो मेरा नया कार्ड आया है हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड, ये मेरा पुराना वाला है, मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इसमें सारा इन्फॉर्मेशन मेरा लिखा हुआ है। और जो नया वाला आया है, भाई किधर चला गया, ये मेरा पुराना वाला है। पुराना वाला ब्लू कलर का है और नया वाला पिंक कलर का है। यानी यहाँ भी कलर होते हैं। पीछे से दिखाता हूँ मैं आपको, पीछे से एक्चुअली इसमें मेरा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है शायद। पीछे से कुछ इस तरीके से दिखता है, सामने से पिंक कलर का है। इसके अंदर मेरा हेल्थ इंश्योरेंस का जैसे मेरा नाम है और कब से रिन्यू हुआ। एक्चुअली पुराना वो एक्सपायर हो गया था, तो जो नया है उसका डेडलाइन लिखा हुआ है और हमारा हेल्थ इंश्योरेंस नंबर लिखा हुआ है। मेरे घर के नीचे के बिल्डिंग में पता नहीं टंकी में कुछ हो गया है, ये पानी की टंकी शायद। और यहाँ पे देखो सूट टाई पहन के मेंटेनेंस वाले यहाँ पर आए हैं। कभी देखा है आपने, जो टंकी साफ़ करने वाले भी सूट टाई पहन के आते हैं। ये शायद इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं यहाँ पर। बाय द वे मेरे जो मैनेजर है अभी का, वो जापानीज़ है और उसको भी बहुत चाय पसंद है। वो एक दो बार मुंबई गया था, तो वहाँ पे चाय पी होगी उसने, तो उसको चाय बहुत पसंद है। उसने वहाँ से पत्ती भी लाई थी। तो लास्ट टाइम जब मैं ऑफिस गया था, ऐसे बातों बातों में पता चला कि चाय पसंद है। तो मैनेजर मुझे रेसिपी पूछता है चाय की क्या है, क्योंकि पत्ती तो उसके पास में है, तो उन्होंने वीडियो देख के बनाया होगा, बट इतना कुछ टेस्ट आया नहीं चाय का। तो मुझे पूछते रेसिपी बताओ क्या है। तो मैंने जैसे मैं बनाता हूँ वो उनको बताया मैंने, और उनको बोला कि शक्कर के बजाय गुड़ यूज़ करो, और अदरक और तेज पत्ता होता है वो भी डालो, तो उससे थोड़ा टेस्ट चाय का बदलता है। बाय द वे मेरे पास में चाय पत्ती पड़ी थी ये वाली, तो मैंने उनको बोला कि मेरे पास में इंडिया की चाय पत्ती है। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं ऑफिस आऊँगा, वैसे तो वर्क फ्रॉम होम होता है, मैनेजर भी घर से ही काम करता है, तो मैंने बोला कि जब मैं आऊँगा ऑफिस में तो मेरे पास में आपके लिए इंडिया की चाय पत्ती भी है, तो बनाना आप घर पे। तो हो गया दोस्तों आज का ऑफिस का काम ख़त्म, और अभी मैं जा रहा हूँ ताइक्वांडो क्लास के लिए। तो मेरा जो ताइक्वांडो होता है वो ट्यूसडे, फ्राइडे एंड ट्यूसडे नहीं, वेंसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे होता है। तो मैं वीक में 2 दिन जाता हूँ, वेंसडे को और सैटरडे को। मेरे स्टेशन के पास में ना एक ये ब्रिज है, और ब्रिज के ऊपर से ये देख लो व्यू, बहुत प्यारा व्यू है। हमेशा मैं ऐसे आता हूँ ना, यहाँ पे मैं रुकता हूँ 1 मिनट और ये व्यू देखता हूँ। ये बहुत ही प्यारा व्यू है। यहाँ से एक स्ट्रीट जाता है यहाँ से सीधा, और लाइट्स वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे, बहुत ही प्यारा व्यू है। 7:02 पे हमारी ट्रेन है। तो जापान में ऐसा होता है ना कि वैसे तो मैं बहुत बार आपको बताया है कि यहाँ पे टाइम के मामले में जापान बहुत ही स्ट्रिक्ट है। स्ट्रिक्ट यानी लाइक बहुत टाइम से चलता है यहाँ पे। ट्रेन अभी 7:02 है, तो बराबर 7:02 पे ही निकलेगी। काफ़ी कमेंट्स आए थे कि यहाँ पे ट्रैवल करते समय कैसे कम्यूट कैसे करना है। तो मेरे फ़ोन में सुइका कार्ड है, सुइका कार्ड से ही आप पेमेंट कर सकते हो।
या फिर आप टिकट भी बाय कर सकते हो। तो जो स्टेशन होते हैं उसके बाहर ही टिकट का मशीन होता है, तो अगर आपको सुइका कार्ड से नहीं करना है तो टिकट बाय करके भी आप, बट थोड़ा 5 या 10 सेंट ज़्यादा होता है। अगर सुइका कार्ड से आप पे करोगे तो लाइक कन्वीनियंस भी होता है और 5 या 10 सेंट आपके एक ट्रिप पे बच भी जाते हैं। और हाँ, सुइका कार्ड आप कन्वीनियंस स्टोर में कहीं पर भी पेमेंट के लिए यूज़ कर सकते हो। आगे लगता है हमारी ट्रेन, दौड़ना पड़ेगा। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे लोग ऑलरेडी लाइन में खड़े हैं यहाँ पर रुक जाते हैं। ये देख लो 7 बज रहे और प्लेटफॉर्म पे हमारे ट्रेन आ गई है, एग्जैक्ट टाइम पे आई है। 1 मिनट पहले आई है, 1 मिनट में निकल जाएंगे। तो अभी हम पहुंच गए दोस्तों जिम्नेशियम के पास में। ये एक्चुअली पार्क है, पार्क के अंदर जिम्नेशियम है। यूजुअली यहाँ पे लाइट्स लगे होते हैं, आज लाइट्स ऑफ है। यहाँ पे बगल में बड़ा स्टेडियम है, तो बंद होने की वजह से थोड़े लाइट्स ऑफ है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा रोड के ऊपर अंधेरा है। चलो आज आपको मैं दिखाता हूँ जापान के जो वार्ड होते हैं ना, सिटी वार्ड होते हैं, उसके जो जिम्नेशियम होते हैं। तो यहाँ पे जो सोसाइटी में लोग रहते हैं उनको यहाँ की गवर्नमेंट क्या क्या फैसिलिटीज़ देती है वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। तो ये बहुत बड़ा पार्क है, इसके अंदर गवर्नमेंट ने जिम्नेशियम बनाया है, बहुत बड़ा ये ऊपर तक है, वो साइड भी है। और यहाँ पर सारे ऑटम के पेड़ है, वो साइड में पार्किंग है। तो यहाँ पे जितने भी सिटीज़ होती है वहाँ पे वार्ड्स होते हैं और वो अपने लोगों के लिए बनाते हैं जिम्नेशियम स्पोर्ट्स क्लब। यहाँ पे कई तरह के स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं, जिम भी है इसके अंदर। तो वाह, व्यू देख लो कितना बढ़िया है, सारे ऑटम के पत्ते गिरे यहाँ पर। तो ये मेरे वार्ड का जिम्नेशियम है और बहुत सस्ता होता है ये। तो जो लोग यहाँ पे रहते हैं, इस वार्ड में रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी सर्विस है। वहाँ पर वो साइड में काउंटर है और यहाँ पर आपको जूते निकालने पड़ते हैं। तो हम निकालते हैं हमारे जूते यहाँ पर। और अंदर ये पूरा कारपेट एरिया है। यहाँ पर कुछ सेशन चल रहे हैं ये साइड में। आगे भी एक रूम है, वहाँ पर भी कुछ सेशन चल रहा है। ये साइड में जिम है और ऊपर के फ्लोर पे भी कुछ ना कुछ सेशंस अभी चल रहे हैं। स्पोर्ट्स क्लब है और यहाँ पर ये सामुराई का पेंटिंग लगा हुआ है। तो जो बंदा खड़ा है ना, वो है जिदो अंबाई की वेंडिंग मशीन। तो आपको जो भी स्पोर्ट्स यहाँ पे खेलना है, करना है, वो आप यहाँ से टिकट निकाल सकते हो। एक बार वो चले जाता है तो मैं वहाँ पे जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ पास से। तो इस तरीके से होती है ये वेंडिंग मशीन। यहाँ पर आप टिकट्स निकाल सकते हो। ट्रेनिंग जिम के लिए है, फिज़िकल एजुकेशन रूम, स्विमिंग भी है यहाँ पर। काफ़ी कुछ यहाँ पर आप कर सकते हो स्पोर्ट्स एक्टिविटी। कुछ नहीं करना है आपको, बस आना है यहाँ पे। जैसे जिदो अंबाई की वेंडिंग मशीन होती है, चूज़ कर लो, पैसे डाल दो और यहाँ से टिकट आ जाएगा। तो आप इसको आवरली 2 आवर्स या पर डे के हिसाब से भी यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर टेबल टेनिस और लॉन्ग टेनिस, बैडमिंटन, सबके यहाँ पर वो कोर्ट है, तो आप रेंट कर सकते हो एडवांस में आवर बेसिस पे, और यहाँ पर आप आके खेल सकते हो। तो यहाँ की गवर्नमेंट ना हर वार्ड में यहाँ के लोकल लोगों को स्पोर्ट्स में एक्टिव रखने के लिए इस टाइप के स्पोर्ट्स क्लब बनाती है। ये देखो यहाँ पर अंदर बूढ़े लोग एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं। तो जो हमारा ताइक्वांडो होने वाला है वो 2nd फ्लोर पे होने वाला है। तो अंदर जाके मैं चेंजिंग रूम में चेंज करूँगा। और भी कुछ है यहाँ पे मुझे आपको दिखाना है, बट ऊपर जाना पड़ेगा मुझे, उतना टाइम भी मेरे पास में है नहीं। तो मुझे बस आपको ये बताना है कि इस टाइप की जो फैसिलिटीज़ यहाँ की गवर्नमेंट देती है, जैसे यहाँ के लोग जो टैक्स पे करते हैं, राइट, तो उसका जो रिटर्न लोगों को मिलता है वो रियली लाइक सच में इंडिया में ऐसा होना चाहिए। हमारी जो गवर्नमेंट है भर भर के टैक्स लेती है, बट रिटर्न में क्या मिलता है वो आप ही को पता है। कमेंट में बताना क्या मिलता है। तो आई होप हमारी जो गवर्नमेंट है वो ये सब चीज़ें नोटिस करे, क्योंकि मैं दिखाने की तो कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ है। आई एम नॉट कंपेयरिंग एक्चुअली, इंडिया और जापान को मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, बट मैं आपको बस यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यहाँ की गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है जो कि हम इंडिया में ला सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें स्पोर्ट्स क्लब इंडिया में हम ला सकते हैं। तो ऐसी फैसिलिटीज़ हमारी गवर्नमेंट थोड़ा मोटिवेट हो के अगर लाए वहाँ पे लोगों के लिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है।
Yeah, normal communication. Yeah. तो ये हमारी ताइक्वांडो की गैंग ही गोज़ टू हाई स्कूल, Yeah. शी ऑल्सो गोज़ टू हाई स्कूल, High school. और इसका है येलो बेल्ट। और अभी आने वाले दिसंबर में यू टेक ग्रीन बेल्ट Yeah, next विदोरी। grade. Yeah. और ये भी हाई स्कूल में ही है एंड शी इज़ वाइट बेल्ट नाउ No. एंड नेक्स्ट येलो बेल्ट। Okay. Yellow right? येलो बेल्ट। Yeah. सो विच हाई स्कूल यू गो? 学校の名前は Daigo Shoujo. 大悟商業。 Haishima High School.今何歳 Yeah, 今17. 17 Yeah. ये 17 का है एंड यू 18। तो देख रहे हो आप, ये इतने यंग होके अभी ताइक्वांडो सीख रहे हैं। वाह, इन्हें इससे मोटिवेशन लेना चाहिए। तो इसको यूट्यूब का चैनल देखना है हमारा, टाइप अंकितちょっと待ってください。INKIT スペースこれアンキットプロヒットジャパン。おお、これ？そうです、これ。待って、チャンネル登録者めっちゃ多い。तो हो गया दोस्तों आज का क्लास ख़त्म। पूरा 2.5 घंटा हमने प्रैक्टिस किया और अभी 3 वीक बाद में मेरा येलो बेल्ट का भी होने वाला है। और वो सारे लोग चले गए, अभी जाते हैं, अभी चेंज करते हैं, घर के लिए निकलना है। बहुत ज़ोर से भूख लगी है। दोस्तों कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखती है। आज उसका एक रियल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ताइक्वांडो क्लास में आज एक बंदा आया था, नया बंदा था एक्चुअली। मैं फर्स्ट टाइम उसको मिला और वो था ब्लैक बेल्ट, ठीक है, ब्लैक बेल्ट था। और मुझे लगा कि यार सही है, ब्लैक बेल्ट है वगैरह। बहुत दिनों बाद में उसको मिला, हाय हेलो वगैरह हुआ। देन मुझे पता चला कि उसने 2 साल ब्रेक लिया था। 2 साल पहले उसका ब्लैक बेल्ट हो चुका था, 2 साल ब्रेक लिया और 2 साल के बाद में आज उसने जाके क्लास अटेंड किया। और 2 साल के बाद में ऑफकोर्स उसका स्टेमिना खत्म हो गया। वो सब टूल वगैरह जो होते हैं, पैटर्न जो होते हैं, वो सारे वो भूल गया। वो बिल्कुल आधे घंटे में वो थक गया। देन फिर जब मैंने सब खत्म हो गया तो उससे बात किया तो फिर उसने मुझे पूरा डिटेल में बताया। उसने 2 साल ब्रेक लिया, उसका मन नहीं कर रहा था वापस आने के लिए। थोड़ा ब्रेक हो जाता है तो फिर वापस कंटिन्यू करना जान पे आता है, वैसा वो बोल रहा था। बट फाइनली उसने फिर से ज्वाइन किया, सोच रहा है कि भी फिर से कंटिन्यू करने की कोशिश करेगा। बट वही 2 साल उसने ब्रेक लिया। वो बोला कि बहुत बड़ी गलती थी एक्चुअली मेरी, मैंने नहीं लेना चाहिए था। अब वापस उसको 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो वही है कि अगर आप कोई भी चीज़ स्टार्ट कर रहे हो तो उसको छोड़ो मत, कंटिन्यूसली करो। तो ये एग्जांपल आप आपके जापानीज लैंग्वेज पे भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप जापानीज लैंग्वेज पढ़ना भी स्टार्ट कर रहे हो, राइट, आपका N5 हो गया, N4 हो गया, फिर आप बोलोगे यार थोड़ा ब्रेक लेता हूँ, कुछ मंथ्स के बाद में पढ़ाई करता हूँ, और आप ब्रेक लोगे लंबा चौड़ा, तो आपका जो N5 N4 का जो होगा पढ़ाई वगैरह वो सब आप भूल जाओगे और फिर आपको मोटिवेशन भी नहीं आएगा करने के लिए। तो एक बार आपने जापानीज पढ़ना स्टार्ट किया है तो उसको कंटिन्यू करो जब तक आपका जो गोल है जापान में पढ़ाई करने का, जो भी आपका गोल है वो जब तक कंप्लीट ना हो जाए तब तक आप उसको कंटिन्यू चलने दो। आज ताइक्वांडो करते करते जो मेरा नेल है वो टूटते टूटते बचा है। तो मैंने 4-5 दिन पहले नेल कट किए थे, वैसे तो बढ़ चुके हैं, बट जब मैं किक मार रहा था ना तो ये जो अंगूठे का नेल है ये पूरा ऐसे हो गया था। बट ये देखो यहाँ पे आपको शायद लाइन दिख रही होगी, थोड़े से बचा कर ये भी नेल थोड़ा भी बड़ा होता ना तो ये पूरा टूट जाता था। तो वही ताइक्वांडो करते वक्त आपको नेल पूरे कट करने होते हैं। मेरे हाथ के भी थोड़े बड़े हुए, पैर के भी बड़े हुए, कल कट करना पड़ेगा मुझे।